दोस्तों, जो आज की कहानी है वो कहानी है 2018 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर 2018 ये वो दिन था जब छत्तीसगढ़ की एक न्यूज़ रिपोर्टर गायब हो जाती है और उसको ढूंढने में जो पुलिस है वहाँ की पुलिस को 5 साल का समय लग जाता है। मतलब हमारी पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर को पता करने में उसको 5 साल लग गए। जानता हूँ कुछ केस होते हैं जिसमें सालों का समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको जब ये स्टोरी आगे बताऊंगा तो आप भी सोच के हंस पड़ेंगे कि किस तरह से ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना इनको समय लगा था। तो बिना ही देरी गवाए आइए जानते हैं कि कैसे ये महिला 21 अक्टूबर 2018 को गायब हुई और पुलिस को क्यों इसे इतना समय लग गया उस महिला को ढूंढने में। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा की। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है कोरबा। वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है कसमुंडा। कसमुंडा शहर के एक परिवार की लड़की थी जिसका नाम था सलमा सुल्ताना। दिखने में बेहद खूबसूरत और साथ ही साथ बेहद अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का बहुत अच्छा तरीका था उसको। इस वजह से वो वहीं के ही एक लोकल न्यूज़ चैनल में जॉब किया करती थी। वो एक एंकर की नौकरी किया करती थी। अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। इसी वजह से उसने अपने लिए अलग से ही कोरबा ज़िले के एक शहरी क्षेत्र में अपने लिए एक अलग से घर ले रखा था और उसके पास खुद की एक स्कूटी थी। वो अपनी स्कूटी से जॉब पे आती थी और जाती थी। वीकेंड्स पे वो अपने घर चली जाती थी, वहाँ पे समय बिताती थी और उसके बाद वो फिर अपनी जॉब पे चली जाती थी। 21 अक्टूबर 2018 का दिन था। वो अपने घर जाती है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो अपने घर से चली जाती है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, उसका कोई कॉल नहीं आता है। घर वाले भी इतना परेशान नहीं होते हैं क्योंकि उसे पता था कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है और अपने जॉब के सिलसिले में उसको कई बार 2-2 3-3 दिन घर से बाहर रहना पड़ जाता था। इसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। लेकिन जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं और उसका कोई भी कॉल नहीं आता है तब घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले सलमा को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद जो परिवार वाले रहते हैं सलमा के दोस्तों से सलमा के बारे में पूछते हैं। बता दें कि जो सलमा थी उसके मेल और फीमेल दोनों ही दोस्त थे और अच्छी खासी संख्या में दोस्त थे, जिसमें से कुछ दोस्त बोलते हैं कि हमसे कोई कांटेक्ट उसका नहीं हो पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दोस्त कहते हैं कि सलमा को एक एक्टर बनने का शौक़ था। वो चाहती थी कि वो मुंबई जाए और अपना ये सपना पूरा कर सके। तो हो सकता है शायद वो अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ मुंबई चली गई होगी, वहाँ पर सेटल हो गई होगी। इसी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है आपसे। घर वालों को लगता है कि शायद यही बात होगी। इसके बाद घर वाले बेफिक्र हो जाते हैं और वो अपना रोज़मर्रा के काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता जाता है। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, फिर आती है जनवरी। जब जनवरी आती है तो सलमा के पिता की कुछ तबीयत बिगड़ने लग जाती है, जिसके बाद जो सलमा की माँ रहती है वो सलमा के दोस्तों से कहती है अगर तुम्हारा कांटेक्ट होता है सलमा से तो उसको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दो कि उसके जो पिता हैं उसकी तबीयत बिगड़ने लग रही है, तो उसको आके एक बार देख जाए। इसके बाद भी सलमा वहाँ आती नहीं है। समय ऐसे गुजरता रहता है। कुछ दिनों बाद जो सलमा के पिता रहते हैं उनका देहांत हो जाता है, जिसके बाद उनका जो भी क्रियाक्रम किया जाता है वो विधि पूर्वक किया जाता है। लेकिन जब पिता की मौत हो जाती है उसके बावजूद भी सलमा घर नहीं पहुंचती है, तो सलमा के परिवार वालों को थोड़ा संदेह होता है कि आखिर उनकी लड़की के साथ हुआ क्या है, जो इतना समय बीत गया है कुछ खबर नहीं है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस रहती है वो सबसे पहले यही सवाल करती है कि आप 2 महीने बाद क्यों आ रहे हो, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं आपकी बेटी के गायब हुए, अब क्यों आ रहे हो। तो सलमा की माँ कहती है कि वो जो उनकी बेटी थी वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करती थी और उसके काफ़ी सारे दोस्त यार थे, वो काफ़ी खुले विचार की थी, तो हमें लगा नहीं। लेकिन अभी तो उसके पिता की तबीयत भी ख़राब थी और उनकी मौत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी वो अभी तक वापस नहीं आई है। पुलिस उसकी मां के आधार पर रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और उसके बाद छानबीन शुरू करती है। पुलिस है वो उसके दोस्त यारों से पूछती है, तो दोस्त यार भी यही कहते हैं कि उसका सपना था
एक एक्टर बनने का और वो मुंबई जाना चाहती थी। हो सकता है वो अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ भाग के चली गई हो और मुंबई में ही रह रही हो। जो पुलिस वाले रहते हैं वो गौर करते हैं कि उन्हें 2 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन के पास से स्कूटी मिली थी और वो स्कूटी जो रहती है वो सलमा की ही रहती है। तो पुलिस वालों को भी यही लगता है कि शायद ये जो उसके दोस्त यार कह रहे हैं ये सच है। शायद सलमा स्कूटी से रेलवे स्टेशन तक आई होगी, उसके बाद रेलवे स्टेशन से वो अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ चली गई होगी मुंबई इस एक्टर के अपने सपने को पूरा करने के लिए, और शायद वो वहीं सेटल हो गई होगी। समय के साथ साथ अब ये केस ठंडा हो चुका था। 2019 भी बीत चुका था, 2000 समय था 2020 का जब भारत में लॉकडाउन लग गया था, फिर 2021, फिर 2022, फिर इसके बाद आया 2023। 2023 में उस एरिया के नए एसपी आते हैं जिनका नाम होता है रॉबिन्सन गुड़िया। वो कुछ पुरानी बंद फाइलों की चेकिंग करते हैं जिनमें उन्हें सलमा सुल्ताना का केस दिखता है। वो इस केस के बारे में पुलिस वालों से पूछते हैं तो पुलिस वाले भी उनको वही जवाब देते हैं कि ये लड़की अपने किसी पुरुष दोस्त के साथ महाराष्ट्र मुंबई चली गई है अपने मॉडलिंग के सपने को पूरा करने के लिए। एसपी साहब पूछते हैं कि इसके बाद उस लड़की की कोई जानकारी मिली, तो पुलिस वाले बताते हैं कि नहीं, अभी तक का कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इसके बाद एसपी साहब इस केस के लिए एक नई टीम गठित करते हैं जिसकी जांच नए सिरे से स्टार्ट होती है। जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि अगर ये लड़की मुंबई जैसे शहर में रह रही है तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, मतलब आमदनी का सोर्स क्या था, और ये इतने महंगे शहर में अपना गुजारा कैसे चला रही थी। जिसके लिए पुलिस वालों की नज़र सबसे पहले उनके बैंक खाते पे जाती है। दूसरा सवाल ये था कि ये लड़की 21 अक्टूबर 2018 से पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अपनी पोस्ट अपलोड किया करती थी, लेकिन 2018 के बाद से इसने कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं की थी। तीसरा सवाल ये था कि 21 अक्टूबर 2018 के बाद से इसने ना ही अपने किसी रिश्तेदार, ना ही अपने किसी दोस्त और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य से कांटेक्ट करने की कोशिश की या किसी को कांटेक्ट किया। जिसके बाद एसपी साहब को लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके बाद जो पुलिस रहती है वो सबसे पहले बैंक खाते की तलाश करती है। सलमा सुल्ताना के बैंक खाते की जानकारी के लिए जब पुलिस उसके बैंक पहुंचती है, यूनियन बैंक में सलमा सुल्ताना का बैंक अकाउंट था, और उसके बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो बैंक वाले जो पुलिस वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं। बैंक वाले बताते हैं कि सलमा सुल्ताना का जो अकाउंट है उस पर एक पर्सनल लोन चल रहा है, वो भी 5 लाख का, और ये लोन 2018 में लिया गया था, जिसकी किस्तें आज के डेट में भी पे की जा रही है। मतलब 2018 में एक 5 लाख का लोन सलमा के नाम पे लिया गया था, जिसकी किस्तें आज भी भरी जा रही है, वो भी ऑन टाइम। ये सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि एक लड़की जो इतने समय से लापता थी उसकी किस्त भरी जा रही है, वो भी उसी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये जो लोन चल रहा है इसकी किस्तें कौन पे करता है, तो बैंक वाले बताते हैं कोरबा ज़िले का ही एक जिम ऑनर है जिसका नाम है मधुर साहू और उसकी जिम का नाम है गंगा श्री, वही इस लोन की किस्तें पे करता है। इसके बाद पुलिस फ़ौरन गंगा श्री जिम में जाती है और वहाँ पर जो मधुर साहू है उसको ढूंढती है। मधुर साहू वहाँ पर नहीं होता है तो पुलिस वाले बोलते हैं जिम के लोगों से कि जैसे ही मधुर साहू आता है उसे पुलिस स्टेशन पे आने के लिए बोलो। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन मधुर साहू का कोई पता नहीं चलता। इसके बाद मधुर साहू जो पुलिस रहती है मधुर साहू के जिम पे फिर से जाती है, वो वहाँ नहीं मिलता है। इसके बाद वो उसके घर पे जाती है, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तो पुलिस है उसे कॉल करने की कोशिश करती है, उसका कॉल जो फ़ोन होता है वो भी स्विच ऑफ हो जाता है। जिसके बाद जब पुलिस वालों को मधुर साहू नहीं मिलता है, इसके बाद पुलिस वालों को मधुर साहू पर पूरा शक हो जाता है। वो तुरंत 2018 की जो कॉल डिटेल्स होती है सलमा सुल्ताना की वो निकालते हैं, जिसमें पता चलता है कि 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना और मधुर साहू इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी और साथ ही साथ जो इनकी लोकेशन थी वो भी एक ही जगह थी। इसके बाद तो पुलिस वाले और कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है
कि सलमा सुल्ताना और मधुर साहू में तो घंटों घंटों बात हुआ करती थी। असल में बात ऐसी थी कि जो मधुर साहू था वो उस जिम का ऑनर था, और जो सलमा सुल्ताना थी वो इस जिम में ट्रेनिंग के लिए आती थी। इसी बीच इन दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, और इसके बाद ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। अब इसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वो मधुर साहू को पकड़ने के लिए जी जान लगा देते हैं। वो बहुत ढूंढते हैं, बहुत समय लगता है, लेकिन फाइनली 14 अगस्त 2023 को मधुर साहू को उसके एक दोस्त कौशल के साथ पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं तो मधुर साहू से पूछा जाता है सलमा सुल्ताना के बारे में। तो उस समय मधुर साहू बताता है कि वो उस जिम का ट्रेनर है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारी लड़कियां मरती थी, और वो करता भी यही था। अपनी जिम में लड़कियों को पहले बातों में फुसलाता था, फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था और उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। लेकिन जो सलमा थी वो ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो भी दूसरी लड़कियों की तरह उसके चक्कर में फंस गई थी, उसके साथ फिजिकल हो चुकी थी, लेकिन वो शादी करने की जिद कर रही थी। और जब मधुर साहू ने मना किया तो वो मधुर साहू को धमकी देने लग गई थी कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं तुम्हारी ये सच्चाई सबको बता दूंगी। जिसके बाद मधुर साहू डर गया था, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इसे मारने का प्लान बनाया, और इसके बाद 21 अक्टूबर 2018 को जो सलमा थी उसका साहू और उसके दोस्त कौशल ने मिलकर कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले मधुर साहू से सवाल करते हैं कि आखिर तुमने सलमा की बॉडी के साथ क्या किया। मधुर साहू बताता है कि उसने सलमा की बॉडी को कोरबा दर्री मार के पास एक भवानी मंदिर है वहीं पर दफनाया था, जहां पर आज के समय में हाईवे है। इसके बाद पुलिस वाले कोर्ट से परमिशन लेते हैं और अपनी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस हाईवे को इस तरह खोदा जाता है कि जिस तरह हाईवे का भी नुकसान नहीं होता है और खुदाई भी हो जाती है। इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन फाइनली वहाँ से एक कंकाल मिलता है और कुछ सामान भी मिलता है। जब उस कंकाल का डीएनए टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि वो जो कंकाल था वो सलमा सुल्ताना का ही था। तो ये थी आज की कहानी कि किस तरह एक जो एंकर है उसको एक जिम वाला अपने प्यार के जाल में फंसा, झूठे प्यार के जाल में फंसा के कैसे उसको मौत के घाट उतार देता है, और हमारी पुलिस को इस छोटे से सिंपल से केस को सॉल्व करने में 5 साल का समय लग गया। ये है हमारी पुलिस की कामयाबी। कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक और ही ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।